हेलो गाइज, वेलकम बाय विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम। आज मेरा फास्ट भी है, एकादशी है। मैं एकादशी का फास्ट भी रहती हूँ। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। क्लास 6 इंग्लिश रीडर, ओके, इंग्लिश रीडर बुक है। आपका मैंने फर्स्ट लेसन करवा दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी मैंने फर्स्ट लेसन करवा दी। अब मुझे सेकंड लेसन आपको करवाना है। द पीस मिशन फेल्ड, असफल शांति वार्ता, ओके। अब आपको हम ये बुक्स फिल करवाएंगे बच्चा। आप स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा एंड मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइएगा, खुद करिएगा एंड जिसका भी मोबाइल मिलेगा करोगे, है ना बेटा। थैंक यू सभी को। बड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, आपको सही पर सही का टिक करना है, ओके। मीटिंग ऑफ पांडवाज हेल्ड एन असेंबली हॉल ऑफ द किंग विराटा। आंसर है आपका विराटा, विराट। बी नंबर, बोथ अर्जुन एंड दुर्योधन सेट आउट फॉर टू सीक द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ कृष्णा। हस्तिनापुर, आंसर आपका है हस्तिनापुर। सी नंबर, कृष्णा स्टेड हस्तिनापुर विथ विदुर। क्या है? विदुर। अब हम सही पर सही का टिक लगाएंगे, ओके। क्या है? राइट टी एंड एफ लिख दो, चाहे टिक लगा दो, ओके। दुर्योधन वांटेड टू टेक कृष्णा हिज साइड, तो आपका आंसर है ये रॉन्ग है बच्चा। द पांडव डिड नॉट फुलफिल द कंडीशंस लेड डाउन एट द सेकेंड गेम ऑफ डाई। रॉन्ग है बच्चा, गलत का चिन्ह लगा दोगे। सी नंबर है, धृतराष्ट्र वॉज क्राइंग फॉर पीस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव हिज सन्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, राइट। डी नंबर है, दुर्योधन हैड नथिंग बट स्कॉर्न फॉर द पीसफुल प्रपोजल, राइट, सही है। नेक्स्ट है ई नंबर, बलराम्स डिस्क्लेम्ड टू टेक पार्ट इन द वॉर, राइट है बच्चे, सही है, ओके। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सूटेबल वर्ड्स। जब मुझे याद आ रहा है, जब मैंने आप लोगों को कुछ तो थोड़ा बहुत ही पता ही है कि मैं अपने माता पिता के पास रह रही हूँ, ठीक है, और अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। खुद सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश हूँ नहीं अभी, लेकिन बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जब मैंने 7 साल इतना सब कुछ होने के बाद डायरेक्ट मैं एकदम उस तरह की मेरी बुद्धि हो गई थी। मुझे कुछ भी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट, मैं एक टाइम ऐसा था कि इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर लेती थी। आज ऐसा, उस टाइम में जब मैं आई वहाँ से तो मेरा एकदम माइंड एकदम, समझ लीजिए हमको उस टाइम मुझे डेट की स्पेलिंग्स, मुझे मिस्टेक्स वाइट बोर्ड पे लिखती कुछ और थी, हो कुछ और जाता था। उस सिचुएशन में आए थे। क्वेश्चन आंसर लिखना होता था तो मैं कितना, पता नहीं कितनी मेहनत की है मैंने, तब फिर से ये मुकाम हासिल किया है, ठीक है। बहुत इसके पीछे मैंने कठिन परिश्रम किया। फिर से अपनी शिक्षा को, अपनी माता सरस्वती को वापस पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी कैसे, है ना। माँ और पिता दो, बेटा अभी आप लोग एजुकेशन जो आपको मिल रही है, जो शिक्षा आपको मिल रही है, आपके माता पिता आपको दिला रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक माता पिता, जिन बच्चों के पिता नहीं होते हैं उनसे पूछो, ठीक है, जिनकी माँ नहीं होती उनसे पूछो। एक टाइम दोनों का
वेरी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। दोनों एक, सच कहते हैं एक पृथ्वी तो एक आसमान है, ठीक है। दोनों जिसकी लाइफ में है, जिन बच्चों के पास माता और पिता दोनों हैं, वो दुनिया के सबसे लकी बच्चे हैं। समझ रहे हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम अपने बच्चों को, माँ बाप दोनों बनना बहुत कठिन होता है, ठीक है। कभी कभी हम बच्चों को उनके चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी पिटाई कर दो, उनको डांट दो, फिर एक ऐसा होता है कि नहीं मुझे डांटना नहीं चाहिए था, मुझे मारना भी नहीं चाहिए था ना। तो हम इतनी मेहनत किए, आज हम ऐसे ही एक बार में डायरेक्ट ऐसे करते चले जाते हैं। तो सरस्वती माता की ही कृपा है कि एकदम पागल हुई लड़की इस मुकाम पे आ रही है। आपसे बताने का यही है कि आपकी ज़िंदगी में आपके माता पिता हैं तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ समझिएगा कि नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। माँ पिता हैं, आपको पढ़ा रहे तो आप मन लगा के पढ़ो। माता पिता आपके पास हैं तो आप पढ़िए डट के, ठीक है। और धन दौलत, घर मकान, ज़मीन जायदाद, आप दुनिया की सारी चीज़ें ले लोगे जब आपने एक बार मन लगा के पढ़ लिया, ठीक है। अभी आपका कार्य है सिर्फ पढ़ने का, ठीक है। पढ़ने से बहुत, जब हमारे इतना सब कुछ रहने के बाद हम एजुकेशन पर फिर से दोबारा मुकाम हासिल कर सकते हैं, दोबारा फिर से पकड़ सकते हैं। जब गृहस्थ जीवन में 6 साल रहकर 2 बच्चों के माँ हो गए, पर तो आप लोग तो अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास अदर कोई कार्य नहीं है, आपके पास कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपका कार्य है पढ़ने का। कि आपको गृहस्थ जीवन कैसे चलाना है, आपको बच्चों को क्या क्या दिलाना है, आज पेंसिल दिलानी है, आज कटर दिलाना, आज कपड़े दिलाना, आज ये खाने की फरमाइश है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास कोई टेंशन नहीं, आपके माता पिता हैं आपके पास, ठीक है। तो आप ओनली स्टडी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपके पास आज है कुछ नहीं है, लेकिन आपके बस माता पिता का होना इम्पोर्टेंट है। वो आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़िए मन लगा के। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई पे। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सूटेबल वर्ड्स। ए नंबर, द पांडवाज एंड देयर allies started to make for war। तो आपका क्या भरा जाएगा? प्रिपरेशन, प्रेपरेशन। बी नंबर है, दुर्योधन सेट ऑन अ थ्रोन एट द हेड ऑफ द विड। थ्रोन भरा जाएगा बेटा सेकंड नंबर में, एंड हीड भरा जाएगा। ओके बच्चा, हीड मीन्स होता है सावधानी, ठीक है। थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन। सी नंबर, अर्जुन स्टूड एट द फूट ऑफ द बेड। वो भगवान श्री कृष्ण के किसके पैरों के तरफ खड़े थे, है ना। विद पाल्म्स इन रेस्पेक्ट, और हाथ जोड़ के। पाल्म्स मीन्स होता है हथेली को जोड़ कर खड़े थे, है ना बच्चे। आपने लेसन पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डी नंबर है, दुर्योधन वाज हैप्पी टू गेट द होल, क्या है, आर्मी। ई नंबर, दुर्योधन आल्सो शॉट बलराम्स सपोर्ट, क्या है, स्पोर्ट नहीं सपोर्ट है बेटा, सपोर्ट मीन्स सहायता करना। ओके, नेक्स्ट है आपका, गिव अस बैक व्हाट बिलोंग्स टू अस द राइट फुली, क्या है आपका, राइट फुली। अब आपके हम क्वेश्चंस आंसर करवा देते हैं। व्हाट डिड, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पांडव वांट फ्रॉम दुर्योधन। आंसर है आपका, पांडव वांटेड दुर्योधन टू गिव बैक देयर किंगडम टू देम, है ना। उनकी राजधानी उन्हें वापस कर दी जाए। पांडव को वांटेड चाहते हैं, है ना। पांडव वांटेड दुर्योधन, दुर्योधन से क्या चाहते हैं, पांडव वांटेड दुर्योधन टू गिव बैक देयर किंगडम।
तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड अर्जुन एंड दुर्योधन गेट फ्रॉम कृष्णा। आंसर है आपका, अर्जुन गॉट कृष्णा विदाउट weapons and without taking part in the actual battle, while Duryodhan got his entire army. दुर्योधन अर्जुन को क्या मिला था? दुर्योधन और अर्जुन को क्या मिला था कृष्ण से? एक को विदाउट टॉकिंग किए भगवान श्री कृष्ण मिल गए थे और एक को कृष्ण भगवान की सारी आर्मी मिल गई थी, सेना मिल गई थी, है ना। तो इसको हमको क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। फिर से देख लो सेकंड, अर्जुन गॉट कृष्णा विदाउट weapons and without taking part in the actual battle, while Duryodhan got his entire army. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस, व्हाट वाज युधिष्ठिर्स फाइनल मैसेज सेंट टू धृतराष्ट्र थ्रू संजय। लास्ट मैसेज क्या भिजवाया था दुर्योधन के माध्यम से, है ना, युधिष्ठिर के माध्यम, सॉरी किसके माध्यम से, धृतराष्ट्र थ्रू संजय, है ना, धृतराष्ट्र थ्रू संजय। आंसर है युधिष्ठिर सेंट टू द लास्ट मैसेज टू धृतराष्ट्र थ्रू द मीडियम ऑफ संजय, वी हैव टू रिटर्न अवर राइट्स टू अस, वी हैव टू गिव एट लीस्ट 5 विलेजेस, ठीक है, 5 गांव मांगे थे, विलेज टू अस फॉर पीस एंड द मेंटेन पीस। सिर्फ हमें क्या 5 गांव दे दिए जाए एक एक करके 5 पांडवों को, ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड दुर्योधन रिएक्ट टू द पीसफुल प्रपोजल डिलीवर्ड बाय संजय। आंसर आपका क्या होगा बच्चा? आंसर है आपका दुर्योधन कर्ण ग्यो द शकुनी कर्ण, दुर्योधन कर्ण ग्यो शकुनी एंड दुशासन the fear that if he had made Krishna captive, then he would have given it to Yudhishthir, so he decided to make Krishna captive. Questions है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happened when Krishna revealed himself? आंसर है आपका, द हग फॉर्म टू कृष्णा फील्ड द आइज ऑफ एवरीवन सिटिंग इन गैथरिंग विथ रेवरेंस REVERENCE। ओके, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट फॉर क्वेश्चंस आंसर। नेक्स्ट आपका है बच्चे, क्या है आपका, चलो इस तरह ऐसे करके करते हैं, आपको आ जाएगा। स्टैंड लगाया ना, स्टैंड का जो नीचे का है ना, उसमें बुक नहीं रखते, बन रहा है ऐसे, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाओ तो सही रहता है। राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, विलोम लिखना है, लव, वीप, accept, reject, believe, disbelief, difficult, simple, right, wrong, safe, straight, hard, easy, impossible, possible। ओके, नेक्स्ट है, राइट फर्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है बच्चा, डिसाइडेड, डिसाइड, सेंट, टर्न, फाउंड, फाइंड, अराइव्ड का क्या हो जाएगा, अराइव, टॉक्ड, टेल,
अरेस्टेड, अरेस्ट, स्टेड, स्टे, है ना बच्चे। अब आपका है करेक्ट द फॉलोइंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है, सही वर्तनी लिखनी। हेल्पलेस, हेल्पलेस, राइटफुल, राइटफुली, ठीक है। पीसफुली, पीसफुली, अरेस्ट, अरेस्ट, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, सेटलमेंट, सेटलमेंट, हॉरिफाइड, हॉरिफाइड, हॉटली, हॉटली। नेक्स्ट आपका है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वाइज। आपका पैसिव वाइज करना है बच्चा। एक्टिव पैसिव पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जब कोचिंग वगैरह बच्चे करेंगे तब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से। माला सिंग्स अ सॉन्ग, माला इसमें हल्का धुंधला दिख रहा होगा, पेंसिल का लिखा है। माला सिंग्स अ सॉन्ग, तो आंसर आपका हो जाए आ सिंग अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय माला। बी आर नॉट टॉकिंग टी, द टी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग बाय अस। ओके, नेक्स्ट सी नंबर है द गोल्डन डिड नॉट बीट द बॉयज, तो आपका आंसर हो जाएगा द बॉयज वाज नॉट बीटेन बाय द गार्डनर। ओके, डी नंबर आपका है अवर बुक हैव been stolen by them। ओके, बाय देम, देखो देम में चेंज कर देते हैं बच्चे, सारे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है, इसका पूरा डिटेल है बेटा, ठीक है, आपके सिलेबस में आ गया है ये एक्टिव एंड पैसिव। अब आपका अब बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव क्लास 6 में ही आ गया है। ही सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो आंसर आपका होगा ही सेड दैट ही वॉज फ्लाइंग अ बाइट। बी नंबर है द टीचर सेज माला इज अ गुड गर्ल, आंसर लिख दीजिएगा द टीचर सेड टू माला वाज अ गुड। सी नंबर गोपाल सेड द सर्वेंट इज स्मोकिंग, आपका आंसर हो जाएगा मोहन द सर्वेंट वाज, गोपाल सेड तो है गोपाल सेड द, गोपाल बच्चे ने गोपाल यहाँ पे हो जाएगा गोपाल सेड दैट द सर्वेंट वाज स्मोकिंग। माय मदर सेड गॉड इज काइंड, आंसर आपका हो जाएगा माय मदर सेड दैट गॉड इज काइंड। आंसर आपका है क्वेश्चंस है आपका मोहन से टू मी आई शैल हेल्प यू, तो आपको आंसर हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड है ना, से टू मी उसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, यहाँ रिक्वेस्ट हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड टू मी दैट हेल्प मी, रिक्वेस्टेड टू मी दैट हेल्प हिम। अब आपका है 10 नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मीटिंग बैठक, किंगडम साम्राज्य, आर्मी सेना, ऑफर प्रस्ताव, शांति पीस शांति। आपका फर्स्ट नंबर आपका वर्ब हो गया, ठीक है। बी नंबर आपका नाउन हो गया, सी नंबर आपका नाउन हो गया, ऑफर आपका प्रस्ताव ये आपका वर्ब हो गया, पीस शांति ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है, इसका अर्थ लिखना है, ठीक है, तो आप अर्थ लिख देंगे बेटा। इसका अर्थ अभी बताए दे रहे हैं, ठीक है।
both Arjun and Duryodhan set over the Dwarika to seek the help and support of Krishna and Balram. Both Duryodhan and Arjun reached Dwarika at the same time and entered the bedroom where Krishna slept. Duryodhan, who reached there before Arjun, sat on a throne at the head of the bed. Arjun entered the bed chamber and stood at the foot of the bed with palms folded in respect. When Krishna woke up, his eyes fell upon Arjun, and then he returned to find Duryodhan seated at the head. अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण और बलराम की सहायता और समर्थन पाने के लिए द्वारिका के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही साथ एक ही समय द्वारिका पहुँचे। ठीक है, जब दोनों इंटायर्ड बेडरूम में स्लेप्ट, जहाँ पर कृष्ण सो रहे थे, ठीक है, वहाँ पर पहुँचे। दुर्योधन द रीच्ड देयर द अर्जुन, ठीक है, वो पहले पहुँच गया था। सेट ऑन द थ्रोन एट द हेड ऑफ, वो क्या हुआ, बढ़िया आराम से कहाँ पे बैठ गया, बेड के सर के पास बैठ गया। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन एंटर्ड द बेड चैम्बर एट द स्टूड, वो खड़ा रहा। ठीक है, वो बेड के चैम्बर पर जो पैर की तरफ होता है, ठीक है, हिस्सा, उसकी तरफ फुट पैर की तरफ खड़ा रहा। बेड विथ पॉम्स, और उसने रेस्पेक्ट से पॉम्स फोल्ड किए थे, जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं पॉम्स, है ना, खड़े हुए थे रेस्पेक्ट से। हैन कृष्णा अवेक, जब कृष्णा जागे तो इनकी हिज आइज फेल अपॉन अर्जुन, उनकी जो आंखें खोली तो उनकी निगाह जो होती है अर्जुन पर पड़ती है। एंड देन ही टर्न्ड टू फाइंड दुर्योधन सीटेड एट द हेड, जबकि दुर्योधन कहाँ बैठा था, उनके सिर के पास बैठा था। उनको तो देख नहीं सकते थे कृष्ण, है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महाभारत का युद्ध जानते आ रहे हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको हम ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश करना है बेटा। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को विनाश से बचाना चाहता था। ठीक है, आंसर आपका है, इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। धृतराष्ट्र वांटेड टू सेव हिज सन्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। धृतराष्ट्र वांटेड टू सेव हिज सन्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। बी नंबर है, शांति बनाए रखने हेतु कम से कम 5 गांव दे दीजिए। ठीक है, तो इसका आप ट्रांसलेट करोगे, क्यू एट द लीस्ट 5 विलेज टू मेंटेन पीस। सी नंबर है, दुर्योधन ने श्री कृष्ण की शांति वार्ता नहीं सुनी। तो इसका आप ट्रांसलेट कर दोगे, दुर्योधन डिड नॉट लिसन श्री कृष्ण पीस लैंड। असहाय धृतराष्ट्र केवल रो पड़े। ठीक है, हेल्पलेस धृतराष्ट्र जस्ट क्राइड। ओके, आपका ये कंप्लीट होने वाला, हाँ बेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। और नेक्स्ट लेसन हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, 1 लेसन पढ़ाएंगे। किसी दिन मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो नहीं डाल पाते हैं, वीडियो नहीं पढ़ा पाते हैं। ओके बच्चे, एंड आप 3rd लेसन पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपके समर वेकेशन चल रहे हैं उनमें हम सारी बुक्स आपको फिल करवा दें। ठीक है, सुपर सेशन मिसगाइड अंधविश्वास हमें पथभ्रष्ट करते हैं। ये लेसन बहुत ही अच्छा है, हमें जीवन में बहुत ही अच्छे मतलब कि संकेत देते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट लेसन हम फिर से पढ़ाएंगे। अभी दुर्योधन का आपने पढ़ा, कृष्ण का महाभारत का युद्ध आप लोग जानते हो कितना भयंकर, आज तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था, आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, और उसके अपनों के ही बीच में हुआ था, ये भी जानते हो। कोई हमें देखो कोई दूसरा हमें धोखा नहीं देता है, देते अपने ही है। कोई गाँव वाला या कोई बाहर का नहीं आके आता है। कभी बहुत बड़ा धोखा जब मिलते हैं तो हमें अपनों से ही मिलते हैं, जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, धोखा वही देता है। तो हमें इन कहानियों से हमें यही शिक्षा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर सभी अपने थे, अपने मामा थे, अपने चाचा थे, अपने भाई थे, अपने
अपना ही पूरा परिवार था जहाँ पे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया था। ठीक है, आप ये पूरी बढ़िया स्टोरी आप टेलीविज़न पर देख सकते हो या मोबाइल पर सर्च करके इसकी पूरी स्टोरी देख डालिए, तब आपको पूर्ण नॉलेज हो जाएगा कि महाभारत अपने इतिहास के बारे में कृष्ण कौन थे, युधिष्ठिर कौन थे, अर्जुन कौन थे, पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, ये अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका जीवन भी एक महाभारत है, उसको हमें इसी माध्यम से लड़ना है। ठीक है, थैंक यू, वॉच माय फुल वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम।